हेलो नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को बताएंगे घन तथा घनाभ में अंतर कि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। हम घन किसे कहते हैं तथा घनाभ किसे कहते हैं। पहली बात ये जानना होगा कि घन किसे कहते हैं। तो घन वे होते हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे देखिए हमने बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स सपोज दैट है, इसे हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्यों घन बोलते हैं? कि देखिए इसमें ये नीचे वाली से इधर से अगर देखा जाए तो ये इसकी हो गई लंबाई, ये नीचे ऐसा अगर जो नीचे जाएगी यहाँ से, इसे हम कहते हैं क्या? चौड़ाई। और ये ऊपर जाएगी तो इसे कहते हैं हम ऊंचाई। तो ऐसी आकृति जिसमें क्या हो? लंबाई हो, उसके बाद ये देखो चौड़ाई हो, और उसके बाद ये नीचे से लेके ऊपर तक इसकी क्या हो? ये नीचे से लेके ऊपर तक ऊंचाई होती है। इस आकृति को हम बोलते हैं क्या? घन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? घन बोलते हैं। घन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। इसके बाद आता है क्या? घनाभ। जैसे हम एक माचिस का डिब्बा ले लें, ये भी देखो इसी की आकृति का है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो डिब्बा है इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? आपस में बराबर है। लेकिन इस माचिस के डिब्बे में अगर हम देखें तो लंबाई इसकी ये है, चौड़ाई इसकी ये है, और ऊंचाई मतलब मोटाई देखो इसकी इतनी है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या है? बराबर नहीं है। तो ऐसी आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं? घन बोलते हैं। और ऐसी आकृति जिनमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो घन का आयतन, सपोज अगर हमें पूछता है कि घन का आयतन क्या होता है, पहली चीज़ बात आती है कि घन का आयतन कैसे निकालेंगे। तो घन के आयतन देखो, ये हमारा हो गया घन। और घन का आयतन निकालना, किसी चीज़ का आयतन देखो, इसमें क्या लंबाई है, चौड़ाई है और फिर क्या है? ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन बात क्या है कि जो हमारा घन होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर हम इसको तो लिख सकते हैं घन के आयतन को क्या कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या? ऊंचाई। लेकिन तीनों की तीनों क्या होती है? बराबर होती हैं। तो इसको भी अगर सपोज दैट हम ए मान लें, ये भी हमारा ए है और ये तीनों का क्या हो गया? क्यूब। इसे हम कहते हैं क्या? घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। मतलब किसी एक भुजा को लेना, क्योंकि इसमें भुजा तो बराबर होती है, तो किसी एक भुजा के क्यूब को हम क्या कहते हैं? घन का आयतन कहते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि घन की भुजा क्या होती है, सपोज हमको बोल दे किसी वस्तु के घन का आयतन अगर कितना है, किसी घन का आयतन 64 है, तो इसकी भुजा क्या होगी? तो भुजा के लिए हम क्या करते हैं? अंडर रूट कड़ी में 3, मतलब कि इसका अंडर रूट लेते हैं क्या? घन में 3 बार में, ठीक। उसके बाद आयतन, आयतन का हम क्या करते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं 3 टाइम में। तो जब हमारे यहाँ 64 लिख देंगे तो 64 को लिख सकते हैं कितना? 4 की पावर 3 अंडर रूट 303 हो जाएगा। 3 से 3 आ जाएगा कैंसिल, तो आगे कितना? 4। तो भुजा हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। इसके बाद घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, जैसे अगर हम विकर्ण की बात करें तो अगर हम एक आकृति बना लें, ये अगर सपोज दैट हमारा हो गया क्या? आयत। आयत का विकर्ण क्या होता है कि इस छोर से इस छोर को मिलाने वाली को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो घनाभ में इस कोने से इस कोने, मतलब कि अगर सपोज दैट इस फिगर की हम बात करें तो अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट में यहाँ से लेके यहाँ इधर वाली ये बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसका विकर्ण कहते हैं। घन का क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। उसको छोड़ दें, यहाँ से लोगे तो यहाँ से इस कोने की होगी, यहाँ से लोगे तो इस कोने की होगी, अगर इधर से लोगे तो इस कोने की होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसका विकर्ण कहते हैं। अंदर वाली दूरी को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो घन का विकर्ण होता है कड़ी में 3 गुणे भुजा। किसी भी भुजा, क्योंकि भुजा सब तो बराबर होती है किसी घन की, किसी की घन की एक भुजा में अगर हम कड़ी में 3 से क्या कर दें? गुणा कर दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? घन का विकर्ण कहते हैं। इसका आता है घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के एक पृष्ठ, अरे चाहे इस पृष्ठ की बात करो, चाहे तुम इस पृष्ठ की बात करो, चाहे इधर की चाहे इधर की, किसी भी पृष्ठ की बात करो, तो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल तुम्हें निकालने बहुत पहले से फॉर्मूला पता है कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? लंबाई और चौड़ाई। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, बट लंबाई और चौड़ाई दोनों को दोनों क्या है? सेम है। तो जब कोई नंबर सेम होता है, जैसे मान लो अगर a गुणे a है तो दोनों सेम है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? a का स्क्वायर। इसी तरह भुजा हमारी दोनों सेम है, जिसे हम कह देंगे क्या? भुजा का
स्क्वायर। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसे देख, इसमें घन में चेक कर लेते हैं कितने पृष्ठ होते हैं। सपोज दैट, तो इसमें घन में कितने पृष्ठ होते हैं, देखिए एक पृष्ठ, सपोज दैट ये हमने अब इसको नीचे ले लिया, एक पृष्ठ नीचे वाला हो गया, एक पृष्ठ ऊपर वाला, दो पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ इस साइड वाला, ठीक, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, एक इधर वाला, ये हो गया 4, एक इधर वाला 5, और एक देखिए इसके बाद वाला, तो 6 पृष्ठ हो गए। और हमें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब बात आती है क्या, घनाभ। तो घनाभ, घन तो हमने क्लियर कर लिया, देखो घन का आयतन निकाल लिया, भुजा का क्यूब, घन की भुजा निकालिए, करीब अंडर रूट आयतन होता है, मतलब 3 अंडर रूट आयतन होता है, ठीक। उसके बाद घन का विकर्ण हमने निकाल लिया, फिर घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, फिर घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब आती है बात किसकी करते हैं, हम घनाभ की बात करते हैं। फिर एक बात और आती है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सपोज दैट जब हम घन को कहीं ऐसे रख दें तो जो बचा हुआ है इसके ऊपर देखिए, इस पार्श्व क्षेत्रफल में ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ देंगे और इसके नीचे वाले पृष्ठ में जो अब बचेंगे, तो बचेंगे कितने, 1 2 3 4, तो इन्हीं चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो ये होता है हमारा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्योंकि पार्श्व में जो हमें सामने बच रहा है, इसे हमने इसको ऐसे बना दिया, इसको मैं नीचे रख दिया तो बचेगा नहीं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। सपोज दैट मान लो इसके भी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी ऊपर वाला हिस्सा ढक गया, तो बचा हमारा 4 पृष्ठ, तो ये होता है पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब आती है बात किसकी, घनाभ की। घनाभ की बात आती है, घनाभ में होती है ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ घन में भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होती है और घनाभ में भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि घन में ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों की तीनों क्या होती है, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों की तीनों आपस में बराबर होती है। लेकिन घनाभ में जरूरी नहीं है कि तीनों की तीन, दो आपस में बराबर हो सकती हैं लेकिन एक बराबर नहीं हो सकते, इस बात को नोट हमें करना है। दो को हम बराबर ले सकते हैं, जैसे अगर सपोज दैट हम ईंट का एग्जाम्पल ले लें तो ईंट हमारा किस कैटेगरी में आता है, घनाभ में आता है, क्योंकि ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या होती है, अलग होती है। जैसे माचिस के डिब्बे को ले लें, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या होती है, अलग होती है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन, जैसे हमने इसमें घन का आयतन निकाला था, तो घन का आयतन निकालने के लिए हमने क्या किया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन तीनों की तीनों सेम थी, तो हमने बोल दिया कि भुजा का क्यों, किसी एक भुजा क्यों। तो इसी तरह से अगर हम बात करें घनाभ में, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, घनाभ में अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होता है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, दूसरी होती है ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इसे हम कहते हैं क्या, घनाभ का आयतन। इसे हम क्या कहते हैं, घनाभ का आयतन कहते हैं। लेकिन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इसमें क्या था, हमारा घन में क्या था कि जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाले थे सब के सब 6 के 6 आपस में क्या थे, बराबर थे। लेकिन इसमें कितने बराबर, ये ऊपर वाला किससे जैसा, नीचे वाला इधर वाले के जैसे, इधर वाला इधर वाले के जैसे इधर वाला, तो ये दो दो आपस में बराबर है। इसको हम ले लेते हैं क्या, दो, दो हमने ले लिया क्योंकि दो तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दो एक ही जैसा दो है, तो मतलब जैसे 3 है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 में क्या है, एक जैसा दो है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अगर हम इसका निकालेंगे, इसका, तो इसका क्या होगा, चौड़ाई गुणे, सॉरी इसका निकालेंगे तो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई गुणे लंबाई। एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई, एक बार चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एक बार ऊंचाई गुणे लंबाई, तीनों को गुणा करके मतलब आपस में एक दूसरे का गुणा करके जोड़ के उसका दोगुना कर देंगे तो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है बात कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है। जैसे हमने इसका विकर्ण निकाला था, इसका घन का विकर्ण कैसे नहीं निकाला था, हमने बोला था कि √3 गुणे भुजा, इसमें √3 गुणे भुजा थी, लेकिन हम जब इसका निकालेंगे तो इसका होता है अंडर रूट, क्या, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। देखो बात सेम है, इस कोने से इस कोने तक यही इसका क्या होगा, विकर्ण होगा, इस कोने से इस कोने तक यही इसका क्या होगा,
विकर्ण का। देखो ये ऊपर वाला हमने तो नीचे ऐसे जो अंदर से रेखा बनेगी, अंदर से ऐसे रेखा ड्रा होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। इस विकर्ण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, मतलब ये लंबाई इसका स्क्वायर, उसका चौड़ाई है चौड़ाई इसका स्क्वायर, और इसका दिए ऊंचाई हो गई ऊंचाई का स्क्वायर। फिर एक लास्ट आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकल सकता है। अगर हम इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या मिलेगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्या मिलेगा आपको, लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो हमने आज देख लिया कि घन तथा घनाभ में किस प्रकार का अंतर है। ठीक, धीरे धीरे हमने इसको कवर कर लिया। तो घन और घनाभ का अंतर हमने पता कर लिया। बाकी अगर आपको इस पूरे पेज का PDF मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप जाके सर्च करेंगे SM यादव मैथमेटिक्स, ठीक, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके हमारे चैनल से जितनी भी वीडियो हैं और जितने भी PDF मटेरियल हैं आपको तुरंत का तुरंत वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।